Hi guys, I hope you all are doing well. Let's begin with our current affairs session. चलिए शुरुआत करते हैं अपने टुडे मोटिवेशन के साथ. He who is not contented with what he has would not be contented with what he would like to have. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. आपको बताना है जो सेक्रेटरीट है फॉर बिम्स्टेक एनर्जी कोऑपरेशन का, ठीक है, वो फॉर्मली इनोग्रेट होने वाला है इस साल के एंड तक. तो वो कौन सी कंट्री में इनोग्रेट होने वाला है? तो वो और कहीं नहीं, वो इंडिया में इनोग्रेट होने वाला है. ठीक है, तो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर विच विल एक्ट एज अ सेक्रेटरीट ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी कोऑपरेशन विल बी फॉर्मली इनोग्रेटेड इन इंडिया लेटर दिस ईयर. ठीक है, और ये बताया था बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल टेंजिन ने. ठीक है, और जो अपकमिंग बिम्स्टेक की 6 समिट होने वाली है वो होने वाली है आपकी थाईलैंड में. बिहार गवर्नमेंट और ट्रिप डबल ए आई ने साइन करा है MOU टू कंस्ट्रक्ट न्यू सिविल एनक्लेव एट विच एयरपोर्ट. तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी. ठीक है, दरभंगा एयरपोर्ट एंड पुणे एयरपोर्ट. इन बिहार न्यू सिविल एनक्लेव विल बी कंस्ट्रक्टेड एट दरभंगा एंड पुणे एयरपोर्ट. ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैव साइन MOU इन दिस रिगार्ड. ठीक है, और इस MOU के अंडर कंस्ट्रक्शन की जाएगी. विल टेक प्लेस ऑन 78 एकड़ ऑफ लैंड इन दरभंगा एंड 52.18 एकड़ ऑफ लैंड इन पुणे. ठीक है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 7 जून को. ठीक है, 7 जून, और ये स्टार्ट हुआ था 2019 में. ठीक है, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन 2018. ठीक है, इस्टेब्लिश 2018 में, शुरुआत 2019 से हुई है. ठीक है, और इंटरनेशनल डे इज़ ए कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है. ठीक है, और ये पहली बार हुआ था 7 जून 2019 को. कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंक्रीज इन MSP फॉर ऑल मैंडेट विच क्रॉप फॉर मार्केटिंग सीजन. तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है MSP फॉर खरीफ क्रॉप्स. ठीक है, फॉर मार्केटिंग सीजन 2023 एंड 24. ठीक है, तो MSP की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि अभी इंक्रीज कर दिया गया है खरीफ क्रॉप्स के लिए. और ये डिसीजन लिया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. MSP on the common grade variety of paddy has been increased by 143 रुपीज़. ठीक है, तो 143 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिया गया MSP. ठीक है, पहले था 2040, अभी हो गया 2183. ठीक है, तो इंक्रीज़ कर दिया गया है. और जो ए ग्रेड की स्पोर्ट प्राइस ऑफ ए ग्रेड की जो वैरायटी होती है पैडी की, ठीक है, उसके लिए हाइक किया गया है 163 रुपीज़. ठीक है, इतना तो खैर आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे. ठीक है, ये जस्ट वैसे ही मैंने आपको बता दिया. ये पूरी लिस्ट है. ठीक है, पर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपसे नहीं पूछेंगे एग्ज़ाम में. ठीक है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने रिलीज़ कराई है कौन सी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इन न्यू दिल्ली. तो इन्होंने 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज़ करा है न्यू दिल्ली में. ठीक है, और ये इंडेक्स क्या है कि ये एनुअली असेसमेंट करता है. ठीक है, और इसे रिलीज़ किया जाता है बाई फसाई. ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे रिलीज़ करता है. ठीक है, और इस इंडेक्स को ये असेस करता है कि स्टेट की परफॉर्मेंस इन 5 फूड सेफ्टी पैरामीटर, 5 पैरामीटर में फूड की सेफ्टी को चेक करता है. ठीक है, और इसी मौके पे डॉक्टर मंडाविया ने अवार्ड भी दिए विनिंग स्टेट को इन डिफरेंट कैटेगरी. केरला, पंजाब और तमिलनाडु बिग लार्ज स्टेट कैटेगरी में इन्होंने टॉप किया है. गोवा, मणिपुर, सिक्किम ने स्मॉल स्टेट में, और जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ और दिल्ली ने टॉप किया है इन UT. ठीक है, ये फूड की सेफ्टी को 5 पैरामीटर्स में मेज़र करते हैं. उसमें पहला है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, सेकंड है कंप्लाइंस, थर्ड है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलेंस. ठीक है, फोर्थ है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड फिफ्थ है कंज्यूमर एम्पावरमेंट. ठीक है,
गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है थर्ड रिवाइवल पैकेज फॉर BSNL। ठीक है, तो आपको पता नहीं कि कितने करोड़ का ये पैकेज अप्रूव किया है, तो ये किया है 89,047 करोड़ का। ठीक है, इन ए सिग्निफिकेंट मूव एज ए पार्ट ऑफ रिवाइवल ऑफ द स्ट्रेटजी द कैबिनेट अप्रूव द थर्ड रिवाइवल पैकेज फॉर BSNL विद ए टोटल आउटले ऑफ 89,047 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा कि 4G और 5G का स्पेक्ट्रम प्रोवाइड हो जाएगा BSNL को। ठीक है, एंड द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ BSNL विल बी इंक्रीज फ्रॉम 1,50,000 करोड़ रुपीज़ टू 2,10,000 करोड़ रुपीज़। गवर्नमेंट ने अप्रूव करा था पहला रिवाइवल पैकेज कब, BSNL और MTNL को 2019 में। ठीक है, फिर उसके बाद किया 2022 में, और फाइनली अभी 2023 में। गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है कौन सा मिशन टू क्विकली आइडेंटिफाई एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर में जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उन्हें फाइंड करने के लिए, और पर्टिकुलरली हम यूज़ करके हम भी चीज़ें डेवलप कर पाए। ठीक है, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो है जो मिशन लॉन्च हुआ है वो है महिर। ठीक है, महिर की फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ठीक है, टू क्विकली आइडेंटिफाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द पावर सेक्टर एंड डेवलप दैम इंडिजिनियसली फॉर द डिप्लॉयमेंट विद इन एंड आउटसाइड दी कंट्री। ठीक है, और ये मिशन का एम है कि फैसिलिटेट किया जाए जो हमारी इंडिजिनियस, जो हम इंडिया में रिसर्च कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द लेटेस्ट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द पावर सेक्टर। ठीक है, आपको बताना है कि एक सीवियर साइक्लोन आ रहा है। ठीक है, कहाँ पे, ओवर ईस्ट सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट अरेबियन सी, तो उसका नाम क्या है। ठीक है, एंड मूव नियरली नॉर्थवर्ड। ठीक है, अरेबियन सी के नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका नाम है बिप्राजोय। ठीक है, द स्फीयर साइक्लोन स्टॉर्म बिप्राजोय ओवर ईस्ट सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग स्टेट साउदर्न अरेबियन सी मूव नियरली नॉर्दर्न वर्ड। ठीक है, तो IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेड इट वुड बी मूव नियरली नॉर्थवर्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 आवर एंड देन नॉर्थ ईस्ट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट इन 3 डे। ठीक है, जो गेल विंड स्पीड है रीचिंग इसकी है 130 टू 140 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 155 किलोमीटर पर आवर इज लाइकली टू प्रिवेल ओवर ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी। ठीक है, और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो मतलब विंड्स की स्पीड बढ़ जाएगी कहाँ पे, केरला, गोवा और महाराष्ट्र की कोस्ट पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं विप्रा जो है। आपको बताना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है CM लर्न एंड अर्न स्कीम। तो CM लर्न एंड अर्न स्कीम लॉन्च करी है आपकी मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसमें जो भी यंग यूथ होगा उसे एम्प्लॉयबल स्किल सिखाए जाएंगे। ठीक है, और इन दिस स्कीम 703 वर्क एरियाज हैव बीन आइडेंटिफाई। तो 703 ऐसे वर्क एरिया है जिनके स्किल्स सिखाए जाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है जब ये स्किल्स सिखाए जाएंगे तो अलाउंस भी मिलेगा, अलाउंस 8 से 10 हज़ार के बीच में। ठीक है, और 1 लाख यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी स्कीम के अंडर। ठीक है, तो जो भी मध्य प्रदेश से हैं वो एनरोल कर सकते हैं। आप बताने कौन सी कंट्री ने रिसीव करा है USD 858 मिलियन वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग टू इम्प्रूव क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रोड सेफ्टी। तो ये मिला है बांग्लादेश को फाइनेंसिंग। ठीक है, बांग्लादेश एंड द वर्ल्ड बैंक साइन टू फाइनेंसिंग एग्रीमेंट टोटलिंग USD 858 मिलियन टू एनहेंस क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव रोड सेफ्टी। ठीक है, और USD 500 मिलियन ठीक है मिले इन्हें फॉर प्रोग्राम ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर न्यूट्रिशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड रेजिलियंस पार्टनर। ठीक है, USD 500 मिलियन पार्टनर विल हेल्प ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर सेक्टर बाय प्रमोटिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फूड सेफ्टी एंड क्लाइमेट रेजिलियंट। ठीक है, और 358 मिलियन मिले हैं रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट्स को। आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम, अ फर्स्ट ऑफ काइंड इनिशिएटिव टू प्रमोट फुटबॉल इन 200 स्कूल इन द स्टेट। तो ये लॉन्च करा है अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, अरुणाचल के प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जी, उन्होंने
Kaiki said that the state government is launching football for school program, a first of kind initiative to promote football in 200 स्कूल इन दी स्टेट। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। और 6 से 13 साल के बच्चों को ये सिखाया जाएगा। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो ओलंपिक जीत के गोल्ड जीत के जो प्लेयर्स आते हैं, ठीक है, ओलंपिक से, उनके जो प्राइज़ मनी है उसे भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। ठीक है, अगर कोई गोल्ड लेके आता है, ठीक है, तो पहले 3 करोड़ मिलता था, उसे अब 5 करोड़ मिलेगा। ठीक है, और अगर कोई सिल्वर जीत के आता है तो उसे 3 करोड़ मिलेगा, और कोई ब्रॉन्ज जीते आता है तो उसे अब 2 करोड़ मिलेगा। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा एडिशन हो रहा है शला पर्वोत्सव ऑफ गुजरात टू बिगेन फ्रॉम 12 to 14 जून। तो शला पर्वोत्सव का ये 20th एडिशन है जो कि गुजरात में होगा। ठीक है, 12 से 14 जून के बीच। ठीक है, और ये शला पर्वोत्सव है क्या, तो इसका फोकस होता है एनरोलमेंट करना स्कूल्स में बच्चों की। ठीक है, जो भी बॉर्डर विलेजेस के पास हैं। ठीक है, बेसिकली बॉर्डर नहीं, इसका फोकस है कि जो भी बच्चे स्कूल नहीं जाते उनकी एनरोलमेंट की जाए स्कूल में। ठीक है, तो इस बार इनके वो है, इनकी जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनमें उनके जो भी बच्चे हैं वहाँ पे उनका एनरोलमेंट किया जाए स्कूल में, और होना भी चाहिए। ठीक है, ये इनिशिएटिव तब शुरुआत हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के 2003 में। ठीक है, और उनका मोटो था कि नो चाइल्ड ऑफ गुजरात शैल बी डिप्राइव ऑफ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, और एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 and those nearing the completing of 6 year will be admitting a primary school during Shala Parvotsav। ठीक है, Shala Parvotsav is a school enrollment program organized by Education Department of Gujarat for the last 2 decades। तो 20 सालों से प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, गुजरात के सीएम इस टाइम भूपेंद्र पटेल। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।